तो लास्ट पार्ट में गोकू ने अपने कामेहामेहा की मदद से फ्रीज़ा को हरा दिया था। लेकिन फ्रीज़ा दोबारा से खड़ा हुआ था और वो गोकू से फाइट करने के लिए दोबारा से रेडी हुआ था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन फिर भी वो फ्रेडागॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। गोकू कहता है, फ्रीज़ा, वैसे देखा जाए तो तुम्हें मदद ले लेनी चाहिए फ्रेडागॉन की, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे रोक पाने का। फ्रीज़ा कहता है, चुप हो जाओ बंदर, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपनी फिंगर को आगे करता है और अपनी डेथ लेज़र निकालता है फिंगर से, और उसकी मदद से, उस डेथ लेज़र की मदद से वो गोकू के ऊपर वार करता है। लेकिन गोकू सारी डेथ लेज़र को डॉज करता हुआ फ्रीज़ा के नज़दीक आता है। जैसे ही फ्रीज़ा गोकू को अपने नज़दीक आता देखता है, वो अपनी टाइम मैनिपुलेशन की मदद से गोकू को उसी की जगह पॉज कर देता है, और वो दोबारा से गोकू के नज़दीक जा करके उसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गोकू की रिंग चमकने लगती है और वो दोबारा से फ्रीज़ा के उस मैनिपुलेशन को ब्रीच कर जाता है। जैसे ही फ्रीज़ा गोकू के ऊपर पंच मारने वाला होता है, तभी गोकू एक ज़ोरदार गट पंच मारता है फ्रीज़ा के पेट में, जिससे कि फ्रीज़ा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसे ही सब लोग देखते हैं गोकू की तरफ, तो गोकू का हाथ में खून लगा होता है और गोकू का हाथ फ्रीज़ा की बॉडी के आर पार हो चुका होता है। गोकू कहता है, हा हा हा, बस हो गया, पता चल गया तुम्हें फ्रीज़ा कि आखिर कौन जीने वाला है आज और कौन नहीं। हाँ, ऐसा बोल करके गोकू अपना हाथ नीचे खींचता है और फ्रीज़ा के सर को पकड़ के उसको ज़मीन में फेंक देता है। जिसके बाद गोकू फ्रेडागॉन की तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे, लेकिन फ्रेडागॉन अपने कदम पीछे लेने लगता है। फ्रेडागॉन कहता है, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो फिर मैं तुम्हारी रिंग को नहीं लूँगा। गोकू अपना सर चटकाता है, गर्दन चटकाता है और कहता है, आह, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे ले ही सकते हो ये रिंग। हाँ, खैर, तुमने बहुत परेशान कर लिया मुझे और हम सबको। पहले तुमने उस गॉन्टलेट के पीछे हम सबको परेशान किया, इस मल्टीवर्स को परेशान किया, और अब इस रिंग के पीछे तुम्हारा चैप्टर क्लोज करना ही होगा, वरना तुम नाक में दम करते रहोगे। तुम फ्रीज़ा से कम नहीं हो फ्रेडागॉन। फ्रेडागॉन कहता है, मैं इस मल्टीवर्स से दूर जा रहा हूँ, अपने मल्टीवर्स में, और मैं इस मल्टीवर्स की तरफ अब आँख उठा करके भी नहीं देखूँगा। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन वहाँ से जाने लगता है, और गोकू भी फ्रेडागॉन के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब फ्रेडागॉन के पास में कोई भी तरीका नहीं बचा हुआ है बच पाने का। खैर, गोकू भी अपनी पीठ को फ्रेडागॉन की तरफ करता है और वापस चलने लगता है। लेकिन फ्रेडागॉन अपोस्टल की दी हुई स्पीड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को कई गुना तेज़ कर लेता है, और जैसे ही फ्रेडागॉन मौका देखता है कि गोकू ध्यान नहीं दे रहा फ्रेडागॉन के ऊपर, फ्रेडागॉन अपनी पूरी स्पीड से जाता है और उसके नेक पे एक ज़ोरदार वार कर देता है, और गोकू को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से गोकू गिर जाता है और उसकी उंगली से रिंग निकल जाती है, रिंग ऑफ किंग्स निकल जाती है, और वो फ्रेडागॉन के पैर पे आकर के गिर जाती है। फ्रेडागॉन हंसने लगता है तेज़ी से, और गोकू वहीं पे गिरा होता है। फ्रेडागॉन उस रिंग ऑफ किंग्स को अपने हाथों में उठाता और कहता है, तुम्हें कैसे लगा कि मैं इतनी आसानी से हार मान करके, डर करके यहाँ से चला जाऊँगा? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मरना मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से बच कर के भागा तो मेरी जो बेइज्जती होगी वो मैं सहन नहीं कर सकता। हम्म, तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था गोकू। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन उस रिंग को पहन लेता है। जैसे ही फ्रेडागॉन उस रिंग ऑफ किंग्स को पहनता है, फ्रेडागॉन की बॉडी में भी चेंजेस होने लगते हैं। फ्रेडागॉन की बॉडी काफ़ी तेज़ी से चेंज होने लगती है और धीरे धीरे करके उसका साइज़ बड़ा होने लगता है। फ्रेडागॉन धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर बनता जा रहा था, और फ्रेडागॉन हंस रहा होता है तेज़ी से, मानो कि उसे अच्छा लग रहा हो एक मॉन्स्टर में तब्दील होना। फ्रेडागॉन रेज करता है और वो एक बड़ा सा बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर बन जाता है, और ये देख के ही समझ में आ रहा था कि वो मॉन्स्टर चाहे तो सब कुछ तबाह करके रख सकता है। खैर, उस मॉन्स्टर की उस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ, पावर, सब कुछ इतना ज़्यादा था कि लिटरली उसकी पावर्स तक कोई सेंस नहीं कर पा रहा था। ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट,
ये सब भी भौचक्के रह जाते हैं उस बीस्ट की पावर्स को देख करके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसने रिंग ऑफ किंग्स पहन लिया और अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार को प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट होती इस फ्रेडागॉन के पास में तो फिर भी चांसेस थे इसको रोकने के, लेकिन रिंग ऑफ किंग्स, अब तो इम्पॉसिबल हो जाएगा इस बीस्ट को रोक पाना। तभी सब लोग घबरा रहे होते हैं, लेकिन वजीटा आ गया था और कहता है बस बहुत हुआ, कब तक आखिर आप सब लोग डरते रहोगे इससे और इस फ्रेडागॉन को एक थ्रेट की तरह लेने लगोगे ना। मैं अब आगे आऊँगा, मैं अकेले कैकरॉट को सब कुछ करता नहीं देख सकता, मुझे भी स्टेप अप करना होगा। मैं प्रिंस हूँ, मैं हर चीज़ को प्रोटेक्ट करूँगा अपनी आखिरी सांस तक। टर्बल कहता है लेकिन वजीटा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, देखो उसने रिंग ऑफ किंग्स का इस्तेमाल कर लिया है और अब वो एक बीस्ट बन चुका है। अकुमो ने कहा था कि अगर कोई भी बीइंग एक बार बीस्ट बन जाएगा इस रिंग ऑफ किंग्स का इस्तेमाल करके तो वो अकुमो भी नहीं रोक पाएगा खुद। तुम कैसे ही रोक सकते हो वजीटा उसे? तभी वजीटा अपने पैर ज़मीन में गाड़ता है और अपने हाथों को ऊपर उठा करके रेज करने लगता है। वजीटा कहता है कैकरॉट ने भले उस फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया हो, लेकिन मैं एक नए पाथ में जाऊंगा, मैं अपनी नई फॉर्म ही क्रिएट कर दूंगा जिसकी मदद से मैं इस बीस्ट को भी रोकूंगा और सबके सामने ये प्रूव भी करूंगा कि मैं प्रिंस क्यों कहलाया जाता हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा ज़ोरों से रेज करने लगता है। वजीटा के बाल पूरी तरीके से गोल्डन होने लगते हैं, वजीटा की बॉडी से एक अलग तरीके का स्पार्कल निकलने लगता है, वजीटा की टेल आ जाती है और वजीटा बहुत ज़ोरों से शाइन मारने लगता है। टर्बल कहता है ये फॉर्म कौन सी है आखिर? ना ही ये प्राइमोर्डियल है, ना ही ये कोई और फॉर्म है। क्या वाकई में वजीटा ने अपनी ही कोई नई फॉर्म क्रिएट कर दी है? क्रेस कहता है हाँ, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है देखने में। ये फॉर्म तो कुछ ज़्यादा ही चमक रही है। वजीटा तो एकदम शेनरॉन की तरह चमक रहा है। वजीटा पूरे पैलेस को, उस पूरी जगह को अपने ही गोल्डन फॉर्म से चमका देता है। पूरे ही पैलेस में उसके गोल्डन गोल्डन स्पार्कल्स हर जगह घूमने लगते हैं। वजीटा कहता है हाँ, मिलो मिलो मेरी नई फॉर्म से। ये फॉर्म है एंटी प्राइमोर्डियल फॉर्म और इसको मैंने पूरे अपने ईगो और अपनी पावर, अपने सेन प्राइड का इस्तेमाल करके बिल्ड किया है। ये फॉर्म प्राइमोर्डियल फॉर्म से भी एक स्टेप आगे की है और इसके सामने ना ही कैकरॉट कुछ कर सकता है, ना ही तुम्हारे जैसा बीस्ट कुछ कर सकता है। तभी वजीटा एक फाइनल फ्लैश रेडी करता है और उस बीस्ट के ऊपर मार देता है, लेकिन वो फाइनल फ्लैश उस बीस्ट को चीर करके निकल जाता है, मानो कि वो बीस्ट एक स्लाइम से बना हुआ हो। वजीटा का फाइनल फ्लैश का उसके ऊपर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बीस्ट वापस से रिकवर हो जाता है और वो बीस्ट अपने हाथों की मदद से डार्क बॉल्स कुछ निकालता है। वो डार्क बॉल्स वजीटा को फॉलो करने लगती है। वजीटा उन डार्क बॉल्स को डॉज करता है, लेकिन स्टिल वो डार्क बॉल्स वजीटा का पीछा कर रही होती हैं। वजीटा कहता है हाँ, ये एनर्जी बॉल्स मेरे पीछे क्यों आ रही हैं आखिर? जिसके बाद वजीटा के पास में कोई अदर ऑप्शन नहीं बचता है उन एनर्जी बॉल्स को डिफ्यूज़ करने के। वजीटा उन सभी एनर्जी बॉल्स के ऊपर एक की ब्लास्ट मारता है, लेकिन जैसे ही वो की ब्लास्ट एनर्जी बॉल से टकराता है, वो एनर्जी बॉल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। वो एनर्जी बॉल्स वजीटा के की ब्लास्ट की एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। खैर, वजीटा लगातार उस एनर्जी बॉल के ऊपर वार करता रहता है अपनी की ब्लास्ट की मदद से, लेकिन वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। तभी ज़ोर्वो कहता है वजीटा उस बॉल के ऊपर वार मत करो, उस बॉल्स के ऊपर तुम जितना ज़्यादा वार करोगे वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा उससे बचने का। वजीटा जहाँ भी जा रहा होता है वो बॉल्स उसे फॉलो कर रही होती है। वो एनर्जी बॉल्स काफ़ी ज़्यादा चिपकू होती हैं, वो वजीटा के पीछे ऐसे पड़ी होती है मानो कि वजीटा को ख़त्म करके ही मानेंगी। वजीटा थोड़ी देर तक तो डॉज करता रहता है उन बॉल को, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि डॉज करना सॉल्यूशन नहीं है, उसे ना कभी तो इन बॉल्स का सामना करना ही होगा। तभी वजीटा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वजीटा उस बीस्ट के पीछे खड़ा हो जाता है जा कर के, और वो बॉल्स
सीधे बीस्ट में आकर के लग जाती हैं। लेकिन वो बीस्ट क्योंकि एक स्लाइमी सा था, तो वो एनर्जी बॉल्स उस बीस्ट के अंदर से होती हुई वजीटा को लग जाती हैं और वजीटा काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। हालांकि वजीटा अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन उसे अभी तक नहीं समझ में आया था कि वो उन एनर्जी बॉल्स को कैसे काउंटर करे। तभी वो बीस्ट दोबारा से उन एनर्जी बॉल्स को वजीटा के ऊपर फेंक देता है। इस बार वजीटा समझदारी दिखाते हुए इन एनर्जी बॉल्स के ऊपर अपने की ब्लास्ट मार करके उन्हें स्ट्रेंथन नहीं करता। वजीटा कहता है इस बीस्ट को कैसे हराया जा सकता है? अगर मैं इसके ऊपर वार ही नहीं कर पाऊँगा और सिर्फ इसके एनर्जी बॉल से ही भागता रहूँगा तो फिर इसको हराऊँगा कैसे मैं? ये तो ऐसे मरने ही नहीं वाला है। तभी उन एनर्जी बॉल्स के सामने क्रैश, ज़ोर्वो और टर्बल आ जाते हैं और उन एनर्जी बॉल को वो तीनों खा लेते हैं, जिसकी वजह से वजीटा बच जाता है। लेकिन वो तीनों ही बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। टर्बल कहता है वजीटा, तुम एनर्जी बॉल्स की चिंता मत करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे उन एनर्जी बॉल्स से किसी भी हालत में। तुम्हें बस इस बीस्ट को रोकना है किसी भी तरीके से। वजीटा कहता है लेकिन आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मर जाएंगे अगर आप 2-3 और एनर्जी ब्लास्ट को खा लेंगे तो। क्रश कहता है वैसे भी ऐसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा जिसमें हमें रोज़ नए नए बीस्ट से मुकाबला करना पड़े, बींग से मुकाबला करना पड़े, इससे अच्छा तो मर ही जाओ। तभी वो बीस्ट दोबारा से एनर्जी बॉल्स को निकालता है और वो एनर्जी बॉल्स क्रैश, ज़ोर्वो और टर्बल टैंक कर जाते हैं। वो और बुरी तरीके से अधमरे हो जाते हैं। लेकिन टर्बल कहता है वो जीटा, हमारी चिंता मत करो, इस बीस्ट के ऊपर वार करो, इसे रोकना होगा तुम्हें किसी भी हालत में। हमारी फिक्र छोड़ो, अगर तुमने इसे जल्द से जल्द ख़त्म नहीं किया तो फिर ये सब कुछ तबाह कर देगा। वजीटा बिना कुछ सोचे समझे हुए उस बीस्ट के ऊपर वार करने लगता है। लेकिन वजीटा का कोई भी वार उस बीस्ट के ऊपर नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसका स्लाइमी जैसा फिगर सारे अटैक्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले रहा था या फिर डॉज कर ले रहा था। वजीटा कहता है वाह, ये बीइंग तो एनॉय कर रहा है मुझे, इसको रोक पाने का क्या कोई भी तरीका नहीं है? आइडिया, इसको मुझे कैसे ख़त्म करना है मैं समझ गया। ऐसा बोल करके वजीटा अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल रेडी करता है। लेकिन वो एनर्जी बॉल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है नॉर्मल एनर्जी बॉल से। और जैसे ही वो एनर्जी बॉल उस बीस्ट के ऊपर फेंकता है वजीटा, वो बीस्ट उस एनर्जी बॉल को भी डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो एनर्जी बॉल उस बीस्ट से टकराती है और वो फ्रेडागॉन बीस्ट जम जाता है अपनी जगह पे। वजीटा कहता है मैंने तुम्हें फ्रीज़ कर ही दिया, अब तुम्हें हिट कर पाना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। लेकिन धीरे धीरे वजीटा की जो आइस होती है वो क्रैक होने लगती है, मतलब कि वो बीस्ट अपने पूरी जान लगा रहा होता है उस आइस को ब्रेक करने में। वजीटा समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द उस आइस को ब्रेक करना होगा वरना देर हो जाएगी। वजीटा एक फाइनल फ्लैश रेडी करता है और वो उस जमे हुए बीस्ट पे हमला कर देता है। लेकिन वजीटा का फाइनल फ्लैश इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो बीस्ट को तोड़ करके रख सके। लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से गोकू खड़ा होता है और गोकू भी अपना कामेहामेहा रेडी करके उस बीस्ट के ऊपर मार देता है। वजीटा का फाइनल फ्लैश और गोकू का कामेहामेहा, ये दोनों अटैक्स मिल करके उस आइस को मेल्ट करने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन वो आइस टूट नहीं रही होती। गोकू कहता है वजीटा, हमें अपनी प्रमोडियल और एंटी प्रमोडियल की पावर्स का इस्तेमाल करके इस आइस को ब्रेक करना होगा और इस बीस्ट को हराना होगा। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो काकारोट। जिसके बाद वजीटा अपनी पूरी जान लगा देता है अपने फाइनल फ्लैश में और गोकू कामेहामेहा में। दोनों का ही फाइनल कामेहामेहा मिल करके जाता है और उस बीस्ट के ऊपर लगता है। वो फाइनल कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एक ही बार में उस आइस्ड बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो टुकड़ों में शैटर हो जाता है। जिसके बाद वो रिंग भी ज़मीन में ही गिर जाती है जो कि फ्रेडागॉन ने पहनी हुई होती है। गोकू उस रिंग के नज़दीक जाता है और उस रिंग को अपने उंगली में पहन देता है। ज़ेनो कहता है गोकू, तुमने इस रिंग को क्यों पहन लिया? अब तो मर गया ना फ्रेडागॉन। लेकिन गोकू ज़ेनो की तरफ देखता है
और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहाँ से गायब हो जाता है। अब आखिर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके कहाँ गायब हो गया, और क्या फ्रेडागोन सच में मर गया है? अपोस्टल का प्लान क्या था? क्या उसका यही प्लान था कि फ्रीज़ा और फ्रेडागोन मारे जाएं, या फिर कुछ और? या फिर अपोस्टल जो करना चाहता था वो कामयाब हो गया उसमें? ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अब से जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी, उसमें कोई भी डिले नहीं होगा, और जो मूवी है वो भी इस मंथ के एंड तक आ जाएगी। उसकी डेट तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक दो वीडियोस में मैं कंफर्म कर दूंगा, और टॉपिक भी बता दूंगा कि आखिर किस टॉपिक पे आने वाली है अगली मूवी। तो मिलता है तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।